हेलो। हेलो। हाँ, अब आ रही है। हाँ मैम, अब आ रही है बट वो बीच बीच में कट होती है जब आप एक्सप्लेन करते हो तो। मैंने नेटवर्क चेंज कर दिया, मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम थी, वो नेटवर्क चेंज कर दिया मैंने। ओके ओके। हम्म। हम्म, तो मैं ब्रीफ में एक बार बता देती हूँ कि हमें क्या करना था कि हम्म। थ्री नंबर्स हमारे एपी में गिवन थे और उनका सम था हम्म। 24। तो हमने थ्री नंबर्स एपी में ले लिए ए माइनस डी, क्योंकि थ्री नंबर्स इन एपी हम ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी लेते हैं। तो तीनों का जो सम हम्म। है वो 24 है। तो यहाँ से हमारे ए की वैल्यू आ जाएगी, ए इज इक्वल टू 8 आ गया। ओके। हाँ। देन थ्री नंबर्स इन एपीआर ये आ गए, हमने ए की वैल्यू पुट कर दी, 8 माइनस डी 8 और 8 प्लस डी आ गया। अब क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि अगर फर्स्ट नंबर को डिक्रीज बाय 1 कर देते हैं, सेकंड को डिक्रीज बाय 2 कर देते हैं और थर्ड को कोई भी चेंज नहीं करते, तो फिर ये जीपी में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये जीपी में हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, ओके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो सेकंड में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया और थर्ड को कोई चेंज नहीं किया। ओके, तो ये जीपी में ओके। है। हम्म। तो जीपी की हम्म। कंडीशन क्या है कि कॉमन रेशियो हमारा सेम होता है, यानी कि नेक्स्ट नंबर को प्रीवियस से डिवाइड करें तो नेक्स्ट को 6 को हमने 7 माइनस 8 से डिवाइड कर दिया, 8 प्लस डी को 6 से डिवाइड कर दिया, तो ये जीपी में आ गया। ठीक है। हम्म। तो हम्म। ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने, 7 माइनस डी और 8 प्लस डी को मल्टीप्लाई कर लिया और ये 6 को 6 से कर दिया। अब हमने मल्टीप्लाई करके 7 को 8 से करेंगे 56 हो गया और 7 को हम्म। 8 से करेंगे तो 7d हो गया और 8 को यहाँ d को करेंगे 8 से तो माइनस 8d हो गया और d को d से करेंगे तो माइनस डी स्क्वायर, क्योंकि एक d हमारा माइनस है इसलिए इज इक्वल टू हम्म। 36 हो गया, 6 into 6। ओके। तो फिर हमने इसको ए माइनस ए डी में से प्लस 7d को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो माइनस डी आ जाएगा, इधर डी स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 36 हम्म। और 56 इधर ऑलरेडी है। तो अब हमने इनकी सबकी साइड चेंज, तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे और 56 माइनस हो जाएगा, तो डी स्क्वायर प्लस हाँ। डी प्लस 36 माइनस 56 हो जाएगा। तो इधर सब्ट्रैक्ट करके माइनस 20 बचा, क्योंकि माइनस 56 ग्रेटर है 36 से, सब्ट्रैक्ट होके हाँ। निगेटिव में ही आएगा। ओके। अब ये क्वालिटी की क्वेश्चन यस। बन गई, तो हम इसे क्वालिटी की क्वेश्चन से कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और क्योंकि हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि इक्वेशन क्या है हमारी डी में है। ओके, तो हमें डी की वैल्यू फाइंड हम्म। करनी है, तो एक्स की जगह डी पुट करेंगे हम एवरीवेयर। ओके, तो फिर हमने ओके। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में डी इज इक्वल टू माइनस बी, तो बी की वैल्यू 1 थी तो -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी कर दिया। तो बी क्या है हाँ। हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। और क्योंकि -20 है तो माइनस ये फॉर्मूले वाला माइनस और -20 वाला प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये +80 हो गया और बी स्क्वायर हम्म। क्या था, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो ऐड होके 81 हो गया, 81 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 9। तो डी की 2 वैल्यूज आएंगी, एक बार प्लस के साथ आएगी, एक बार माइनस के साथ आएगी। प्लस के साथ हम 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8/2 यानी कि 4 आ जाएगी। इधर माइनस के साथ होगी तो दोनों ऐड हो जाएंगे और माइनस के 10 हो जाएंगे, और माइनस के 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। देन थ्री नंबर्स हम्म। आर ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी आ गया ये। ठीक है, तो ए और डी की वैल्यू पुट कर दें, पहले 4 पुट कर देंगे तो ए माइनस डी यानी कि 8 माइनस 4 और 8 और 8 प्लस 4 आ गया, तो ये आ जाएंगे हमारे हम्म। नंबर्स। अगर हम डी की वैल्यू ओके। -5 लेते हैं तो वही ए माइनस डी यानी कि ए माइनस -5, ए और ये 8 माइनस -5, 8 और 8 प्लस -5, तो ये 13 हो गया और 8 हो गया, इधर 3 आ गया। ओके, तो ये 2 सेट्स ओके। आ गए नंबर्स के। ओके। हम्म। नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ, ये जो गिवन है, तो मैं एक तो डेसिमल वाला बताऊंगी और एक बताऊंगी जो नॉर्मल नंबर है विदाउट डेसिमल वाला। ओके, हाँ। ओके ओके। वेट, क्योंकि सभी का जो मेथड है वो सेम है, तो एक डेसिमल वाला और एक नॉन डेसिमल वाला। ठीक है, ओके। वेट अ ओके। मिनट। क्योंकि इसके मनी मेथड्स हैं तो मैं इसमें देख लेती हूँ कि तुम्हें इसमें कौन सा करवा रखा है, तो फिर मैं उसी वे से कराऊं। मैम आपने क्या हम्म, बोला? कट हो गया आवाज। मैं ये कह रही थी कि इसके ना जो हमारा 17 है इसके कई मनी मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो जो 17 इसमें है के। पीडीएफ, हाँ, इसको कई तरीके से करते हैं, जो मैनी वो दे रखे हैं, नहीं 18, सॉरी 18 है ना, मैनी पार्ट्स है हाँ। जिसमें।
हाँ 17 तो हमने अभी अभी किया है। 18th जो है तो उसके मैनी मेथड्स हैं जो भी हमारे दे रखे हैं, बट हमें क्या करना है कि जो इस पीडीएफ में है फिर मैं उसी को फॉलो करके बताऊंगी। मैम जो इजी ओके होगा वो आप एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है क्योंकि श्योर। मोस्टली टेक्स्ट बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे से देते हैं, सो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। ठीक है। हम्म हम्म तो वैसे तो इसमें जो गिवन है हमें एग्जाम्पल 9.6, ठीक है सेम ही हम्म, फॉर्मूला यूज हो रहा है इसमें, ठीक है जो भी हम करते हैं वही है, सिंपल वही है। चलो करते हैं। हाँ यस। इसमें डेसिमल और नॉन डेसिमल दोनों ही गिवन है, ठीक हम्म है। हम्म, हम्म, तो फर्स्ट और सेकंड सेम है, थर्ड और फोर्थ सेम है, और हम्म बाकी के जो फिफ्थ सिक्स और सेवेंथ, 6 7 तो एग्जैक्ट सेम है, ठीक हम्म है। और जो फिफ्थ है वो इजी है, बाकी वो थर्ड की तरह भी हो जाएगा जो फिफ्थ ओके वाला है। हाँ मैं उसमें हिंट बता दूंगी, तो फर्स्ट और सेकंड सेम है तो मैं ये पहले बता देती हूँ तुम्हें कि कैसे हाँ करेंगे हम इसको, ठीक है। तो 18 का फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। हाँ एक काम तुम कर सकते थे, क्योंकि इसमें ना बहुत ज्यादा मिक्सअप हो जाएगा, तो लॉग वाला चैप्टर भी साइन कर देते तो हम लॉग वाला भी कर लेते, क्योंकि इसमें ना ओ हाँ बहुत सारा लेंथी प्रोसेस है। तो इसमें हम्म हम ज्यादा नहीं कर सकते, एक ही टाइप का ज्यादा नहीं कर सकते 18 के पढ़ने के बाद ना, फिर लगेगा नहीं हम्म कि तुम और पार्ट्स कर पाओगे इसके, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसा होगा कि मिक्सअप हो जाएगा, भूल जाएंगे ऐसा लगेगा फिर। तो बेटर है हाँ कि तुम मुझे लॉग वाला भी सेंड कर दो, तो हम नेक्स्ट लॉग वाला थोड़ा सा कर लेंगे। मैम, लॉग से अच्छा हम वो इंटरेस्ट और एन्युइटी खत्म कर देते हैं ना, वो हाफ ही बच मतलब हमने छोड़ दिया था बीच में। इंटरेस्ट इन एनिटी में क्या क्या बचा था? वेट, लेट मी चेक। अगर मिसलेनियस बचा है तो कोई बात नहीं, नहीं, मिसलेनियस की कोई प्रॉब्लम मिसलेनियस नहीं है। नहीं, हम्म, मिसलेनियस नहीं बचे थे। उसके 20th से सम्स बचे हैं, वन और सेकेंड में उसकी देखती सम्स भी हूँ। ज्यादा है, 75 सम्स है ना उसके। तो आपने बोला था कि अच्छा उसमें से जो जो इजी हो गए, मतलब जो जो सेम हो गए वो आप डिफरेंशिएट करके एक्सप्लेन ठीक है। कीजिए। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर मैं इनको रिटर्न में कर लूं, क्योंकि हम फॉर्मूला वगैरह हम्म तो सारा कर ही चुके हैं, तो कि बेटर हम्म है कि मैं वन डे में इसको सिर्फ एक्सप्लेन कर दूं, कि स्टेप तो समझ में आ ही जाएंगे क्योंकि हम कर हाँ चुके हैं, राइट। हाँ तो हाँ बेटर है कि मैं इनको कर लूं, क्योंकि इनका जो कैलकुलेशन वगैरह है उसमें टाइम वेस्ट होगा, तो बेटर है कि मैं इनको ओके। सॉल्व उस पर कर लूं ऑन पेपर, और मैं सिर्फ हम्म ऑन इमेज एक्सप्लेन करती जाऊंगी, तो वो समझ भी आ जाएंगे, क्योंकि हम ओके। बेसिक्स उसके कर चुके हैं, राइट, फॉर्मूला भी हम्म अंडरस्टैंड कर चुके हैं, बस नंबर ऑफ हम्म क्वेश्चंस हमारे बहुत ज्यादा हैं तो वो हमें यस। करने हैं, राइट। हम्म। हाँ और इसमें लॉगरिथम में क्या कि बहुत छोटा सा पार्ट है, तो उसकी वजह से ओके। हमें ये लगेगा कि हाँ हमारा चैप्टर पड़ा हुआ है। और इसमें तो कौन सी लास्ट वाली एक्सरसाइज में बचे थे ना, क्या? इसमें इंटरेस्ट इन एनिटी में फिफ्थ, हाँ, ये है 5.2 में है या 5.3 भी और आगे है? अच्छा 5.2 ही वेट, है, राइट। 5.2 ही है। हाँ हाँ, ठीक है। 5.2 ही है, और उतने मुझे ही एक ज्यादा बार, कम। हाँ कितना कहाँ तक हो चुके थे इसमें? 20, मतलब अच्छा 20 हो चुके हैं। हाँ। हम्म। क्योंकि इसमें ना लॉग वाला चैप्टर कर लोगे तो ये लॉग से और ज्यादा आसान हो जाता है, हमारा जो सीआई वाला है ना पोर्शन, वो लॉग पर हम्म बेस्ड होके और ज्यादा आसान हो जाएगा। क्यों हो हम्म जाएगा, मैं एक इधर हिंट बता देती हूँ। देखो अभी हमने छोटा सा हाँ, एक आपने फॉर्मूला बोला भी किया था। था वैसे। हाँ हम्म कि सीआई में क्या होता है, सीआई
जो ये होता है हमारा a माइनस पी, ठीक है। और a का फॉर्मूला है हमारा CI में कि p इन ब्रैकेट 1 माइनस r अपॉन 100, या स्मॉल r भी ले लेते हैं यहाँ पर, किसी बुक में स्मॉल r भी होगा मे बी, और यहाँ पर n नंबर ऑफ ईयर्स। तो अगर जैसे हमारी मान लो कि बहुत सारी ईयर्स के लिए 5-6 ईयर्स के लिए हम फाइंड कर रहे हैं, तो उनको मेनी टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और लॉग में क्या कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करके क्या कर सकते हैं, पावर को आगे लिख लेते हैं जो लॉग प्रॉपर्टी से, तो ये सिंपल हो जाता है हमारा। यस, और कैलकुलेटर तो ऑलरेडी अलाउड है ही, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है तो हम साइंटिफिक भी यूज कर सकते हो इजीली, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है। तो अब तो तुम क्योंकि ऑनलाइन में तो कोई भी यूज कर लो, नॉट अ प्रॉब्लम। और मैं ना एक ये सारा हम सिलेबस कंप्लीट कर लें, फिर मैं ना अगर डेस्कटॉप है तो उस पर भी सॉल्व करना बता दूंगी कि डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके भी तुम कैसे कर सकते हो, ठीक है। मतलब डेस्कटॉप पे, हाँ मतलब लैपटॉप वगैरह जो भी तुम यूज कर रहे हो, क्योंकि फोन में क्योंकि मनी वैल्यू जब पुट करते हैं तो बहुत ज्यादा हो जाता है ना कॉम्प्लिकेटेड पुट करना। तो हाँ, तो उसमें और भी साइंटिफिक कैलकुलेटर होते हैं, तो लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी तुम यूज करते हो, तो मैं उसमें भी बता दूंगी कि कैसे वैल्यूज पुट करके तुम स्टेप्स के साथ ले सकते हो ये, है ना। हाँ चलेगा चलेगा। तो इसलिए बेटर है कि तुम, हाँ बोलो। नहीं आप बोलो, आप बोलो। हाँ, तो इसीलिए मैंने ये मैनी क्वेश्चंस, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, और क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होना है तो अननेसेसरी सेम टाइप के हम मैनी क्वेश्चंस करें, इसलिए मैंने फिर बोल दिया था कि एक तो इसमें लॉक चाहिए था, तो लॉक से बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि एक तो पहले कंफर्म नहीं हो रहा था कि ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है या नहीं, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर अब तो ऑनलाइन में तो हम कर ही सकते हैं, तो जो मैनी पावर्स हो, जितने भी पावर्स हो, हम इजीली फाइंड कर सकते हैं वैल्यूज में, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है उसमें, लॉग के साथ भी कर सकते हैं और विदाउट लॉग भी कर सकते हैं, ओके। तो इसीलिए मैं सेम टाइप के मैनी क्वेश्चंस को प्रेफर नहीं कर रही थी ऑनलाइन एग्जाम के लिए, कि मैं अवेलेबल तो होंगी ही, और मैं सारी, और हम कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, दैट इज व्हाई, ठीक है। ओके चलेगा। फिर मैं वो चैप्टर सेंड करती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब तक मैं, हाँ ठीक है ठीक है, हम पहले ये कर लेते हैं। और तो 18 का मैं अभी बता देती हूँ इसमें। कि एक साथ ना एक ही चैप्टर का बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा फिर ऐसा लगेगा जैसे मिक्सअप हो गया, तो बेटर है कि 2 को हम लेकर चलेंगे, तो थोड़ा थोड़ा दोनों में करते रहेंगे, तो हमारा फास्ट भी हो जाएगा, और फिर उसमें भूलने का भी ये नहीं है कि हम भूल जाएंगे, भूलने का भी कोई चक्कर नहीं है। अब इसमें देखेंगे कि देखो ये 10+1 है, ये 100+1 है, ये 1000+1 है, ऐसे नेक्स्ट टर्म होगी तो उसमें +1+1 आता जाएगा, क्योंकि हमें टर्म्स कितनी लेनी है, इसने कहा कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, तो ओनली हमें n टाइम्स लेना है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 + 10+1 + 100+1 + 1000+1 प्लस अप टू n टर्म्स, क्योंकि n टर्म्स को ही हमने ऐड करना है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ठीक। अब हमारा देखेंगे कि 1 + 1 + 1 + 1 n टर्म्स तक ऐड होगा, राइट, क्योंकि टोटल टर्म्स कितनी है n, और हर एक टर्म में हमारा 1 1 1 ऐड हो रहा है, ठीक है। और देखो पहले वाली टर्म में कोई 0 वाली टर्म नहीं है, मैं भी इसमें समझा दूंगी मैं, तो हम 1 1 को अलग से ले लेंगे, 1 + 1 + 1 +1 up to n terms, to n terms, ठीक। अब देखोगे कि पहली टर्म तो इसमें चली गई, बाकी का 10 और यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है, तो टोटल टर्म तो n है, बट
पहले वाली एक कम हो गई, इसमें पहले वाली क्या हो गई, एक कम हो गई, तो ये टोटल यहाँ से जो टर्म्स बचेंगी वो n-1 बचेंगी, यानी कि एक कम हो गई इसमें। समझ आ रहा है? नहीं नहीं n-1 समझा। बचेंगी। देखो यहाँ इसको भी हम इंक्लूड करेंगे तब टोटल टर्म्स n होंगी। फॉर एग्जाम्पल कि n हमारा 10 है, ठीक है, हाँ तो अगर एक यहाँ पर एक तो इसमें चलेगी तो बाकी बची हुई कितनी बची, 9 बची, ठीक है। हाँ। तो ऐसे ही अगर टोटल हम n ले रहे हैं तो एक टर्म तो इसके अंदर चली गई ये वाली। अब हम जो 10, 100 और 1000 और 10,000 आगे जितनी भी टर्म्स का करेंगे तो उसमें से n में से एक टर्म कम हो जाएगी, क्योंकि पहले वाली टर्म को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस अप टू, इसमें हम n टर्म्स नहीं ले सकते क्योंकि एक टर्म कम है, इसमें 1 वाली टर्म कम हो गई है क्योंकि हमने पहले वाले ब्रैकेट में ले ली है। तो यहाँ लिखेंगे अप टू n-1 टर्म, अप टू n-1 टर्म, एक टर्म कम हो गई। हाँ। समझ आया? समझ आया? हाँ। क्योंकि अभी मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, देखो 1-1-1 हमारा सारी टर्म में आ रहा है, 1 यहाँ भी आ रहा है, 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 सभी में आ रहा है, तो 1 + 1 + 1 + 1 प्लस, तो अप टू n टर्म्स। बट 10 हमारा दूसरी वाली यानी कि एक कम, यानी कि दूसरी वाली टर्म से स्टार्ट हो रहा है ना। तो टोटल अगर हमारी n है तो 1 हमारी लेस हो गई, तो इसको हम n-1 लेंगे। ओके, अब आ रहा है समझ? क्योंकि सपोज n की वैल्यू अगर 10 है, 10 टर्म्स है टोटल, तो एक तो इसमें चली गई, तो बची हुई कितनी बची, 9। तो इसलिए हम बाकी बची हुई टर्म्स कितनी लेंगे, n-1। इसीलिए मैंने इस दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखा, क्या लिखा है, अप टू n-1 टर्म। यहीं पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं सबसे ज्यादा यहीं पर, क्योंकि वो मिस्टेक करते हैं कि अप टू n टर्म्स कर देते हैं, जबकि n टोटल, हाँ, क्योंकि 0 वाली जो टर्म है वो सभी में नहीं है, नेक्स्ट वाली टर्म से, यानी कि सेकंड टर्म से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यस, चलो अब 1 प्लस, देखो किसी भी नंबर को, जैसे देखो 1 + 1 करते हैं, 2 बार ऐड किया 2 टाइम्स तो 2 हो गया, 1 + 1 + 1 ऐड किया 3 टाइम्स तो ये 3 हो गया, ऐसे 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, ऐसे इसको n टाइम्स ऐड करेंगे, n टाइम्स तक करेंगे तो ये n हो जाएगा। अगर 1 को हम n टाइम्स तक ऐड करते हैं तो वो n हो जाएगा। क्यों होगा कि 1 को जितनी भी बार हम ऐड करते हैं वो उतना ही होता जाता है। 2 टाइम्स करोगे तो 2 आ जाएगा, 3 टाइम्स करोगे तो 3 आ जाएगा, 4 टाइम्स करोगे तो 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 5 टाइम्स करोगे तो 5 आ जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली n टाइम्स करोगे तो n आ जाएगा यहाँ पर। हाँ। यस। प्लस अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये जीपी है, जीपी कैसे है अभी टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। यस, यहाँ पर टेस्ट कर लेंगे, यहाँ पहले दोनों को ना अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करके तब ऐड करेंगे। ओके, लेट ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 + 1 + 1 + 1 अप टू n टर्म्स, इसको हम क्या लिख सकते थे, अप टू n टर्म्स। इज इक्वल टू ये n आ गया, ठीक है, जो हमने थोड़ी देर पहले किया था कि 1 को जितनी बार ऐड करोगे वो उतना ही होता जाएगा। अब हम दूसरी वाली ले लेते हैं, 10 है, 100 नहीं है, 100 की दूसरी टर्म है, 10 + 100 + 1000 प्लस अप टू n-1 टर्म्स, यानी कि जहां भी n पुट करना है वहां हम n-1 पुट करेंगे, n-1 टर्म्स। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू है 10 और r हम फाइंड कर लेंगे, क्योंकि इसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं रफली कि ये जीपी है कि नहीं। देखो अगर हमने 100 को 10 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 1 0 ये कैंसिल हो गया, 10 आ गया। सिमिलरली अगर हम 1000 को डिवाइड करें 100 से तो भी 2 zeros कैंसिल हो जाएंगे तो भी 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या है, सेम है, इट मीन्स कि ये जीपी है। अब आ गया समझ? यस। तो आर आ गया हमारा ये 10 विच इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ग्रेटर देन 1 वाला हम फॉर्मूला लगा देंगे एस एन का।
बट एस एन नहीं है, एस एन माइनस वन है, इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 10 है, और हाँ यहाँ पे पहले मैं फॉर्मूला ही लिख देती हूँ, ए इंटू आर टू दावर एन माइनस वन, क्योंकि जो एन की वैल्यू होती है वही हम यहाँ पे यूज करेंगे, ओके, इज इक्वल टू, या ए की वैल्यू 10 है और आर की वैल्यू क्या है, ये भी 10 है, इसकी वैल्यू, इसकी जो पावर है एन माइनस वन है, -1 ओवर 10 माइनस वन, तो 10 माइनस वन क्या बचेगा 9, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 10 अपॉन 9 और इन ब्रैकेट 10 टू द पावर n माइनस वन, ये हो गया हमारा इसका एस एन माइनस वन हो गया, ठीक है। और यहाँ इसको हम लेट ले सकते हैं, सभी का सम ले सकते हैं, लेट एस एन माइनस वन इज इक्वल टू, सबका सम, सबको ऐड कर रहे हैं इसमें n माइनस वन टर्म्स तक, दैट इज वाई हम एस एन माइनस वन ले रहे हैं। सो फाइनल वाला जो सम है, जो फाइनल मीन्स के ये जो गिवन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 11 प्लस 101 प्लस 1001 प्लस अप टू n टर्म्स, n टर्म्स, ये किसके इक्वल है, इज इक्वल टू, पहले वाले का 111 का तो n आ गया था और दूसरे वाले का आ गया है 10/9 इन ब्रैकेट r टू द पावर, यानी कि 10 टू द पावर n माइनस वन, यही आ रहा है। Wait, let me check. n को इसने लास्ट में ऐड कर दिया, नथिंग एल्स। हाँ हमने बिगनिंग में किया, इसने लास्ट में, किधर भी कर सकते हैं ऐड को, तो ठीक है। ओके, आ रहा है। अब मैं तो थर्ड और फोर्थ सेम है, तो कोई भी पूछ सकते हो तुम, ठीक है। इसमें फोर्थ वाला मैं बता देती हूँ, क्योंकि इसमें थर्ड वाले में तो काफी कुछ 2-3 स्टेप्स इसमें नहीं करनी पड़ेंगी, और जो फोर्थ वाले में 2-1 स्टेप हमें और एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी, 2 स्टेप, तो इसलिए मैं फोर्थ वाला बता देती हूँ। ओके, हाँ, थर्ड वाला इसी में इंक्लूड हो जाएगा, मैं बताती हूँ कैसे इंक्लूड होगा, फोर्थ वाले में ही। यस, ये है 5 प्लस 55 प्लस 555 और प्लस 4 टाइम्स 5, ये n टर्म्स तक हमें करना है, अप टू n टर्म्स। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि 5 कॉमन ले लेंगे इसमें से, ये मेथड है, तो अंदर क्या बचा 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 4 टाइम्स 1 प्लस अप टू n टर्म्स, n टर्म्स, ठीक। अब हम क्या करते हैं, ये वे है, चाहे तुम ये थर्ड वाले में तो ये 2-3 स्टेप जो हम अभी कर रहे हैं ना, वो स्किप्ड है, ये फिफ्थ वाला है, वो यहाँ पर तक गिवन है, उसमें कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, वो फिफ्थ वाला देखो ये सिर्फ ये गिवन है, उसमें जो नेक्स्ट स्टेप है वो करना है, जो मैं अभी नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी वो करना है, और थर्ड वाला ऑलरेडी नेक्स्ट वाले स्टेप भी हो रखा है। अब हम क्या करेंगे कि 111 सारे हो गए, तो अब हम इसको अंदर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 से डिवाइड वाला तो हम यहाँ रख लेंगे, मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, 1 से करेंगे यहाँ 99 आ जाएगा, यहाँ 999 आ जाएगा, यहाँ 4 टाइम्स 9 आ जाएगा। अब ये थर्ड पार्ट के इक्वल आ गया, ठीक है, प्लस अप टू, अब थर्ड के जैसा बन गया ना ये। हाँ, ये मेथड है, इस तरह के क्वेश्चंस को करने का ये मेथड है, ये हमें करना ही है, ये फॉलो। डेसिमल वालों में भी करना है, डेसिमल वालों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं बताऊंगी, अप टू n टर्म्स। बट मैम ये 9 क्यों लिया, ये नहीं मतलब हाँ, मैं बताती हूँ, अभी नेक्स्ट स्टेप में समझ आ जाएगा कि हम क्यों लेते हैं 9 को, क्योंकि हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो 10-10 वाले में इजी हो जाता है बाकी नंबर से, यहाँ तभी हमारा कॉमन रेशियो आ सकता है जब हमारा 10, 100, 1000, 10,000 0 0 वाली फॉर्म में हमारा कन्वर्ट हो जाए, ठीक है।
0 ये 10 के मल्टीपल्स में। तो 10 के मल्टीपल्स हमारे कब आ सकते हैं कि हम इसको ये लिख सकते हैं, देखो अभी तुम्हें समझ आ जाएगा कि हम क्यों कन्वर्ट करते हैं। अब हम इसको 9 को क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस 1। 99 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1। ऐसे ही नेक्स्ट इसको क्या लिख सकते हैं हम, 999 को 1000 माइनस 1, और 4 टाइम्स 9 को लिख सकते हैं 10,000 माइनस 1, और आगे भी ऐसे लिखते जाएंगे अप टू n टर्म्स। ठीक है, अब समझ आ गया हम 99 में क्यों कन्वर्ट करते हैं। अब देखो हम -1 तो कॉमन ले लेंगे सभी में से, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिया था। अब यहाँ पे आ गए 10, 100, 1000, 10,000, ऐसे अपने भी 100 वाले हमारे प्रीवियस की जाएंगे, जैसे हमने ये वाला सॉल्व किया था, ये वाला। ठीक है, ये जो सॉल्व किया है ना हमने, ये वाला, हम इसको इजीली इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इस फॉर्म में ही हमारा कॉमन रेशियो आएगा, इसी फॉर्म में हमारा ये जीपी फॉर्म करेगा। अभी जो हमें क्वेश्चन में गिवन है ये जीपी नहीं है, हमें इसे कन्वर्ट करना है फर्स्ट। ओके, तो थर्ड वाला क्वेश्चन तो तुम्हें डायरेक्ट यहाँ पे दे रखा है, सिर्फ उसको 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। और नहीं, फिफ्थ वाला ये दे रखा है, फिफ्थ वाला ये सिर्फ 9 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। ओके, बाकी सारा इसी की तरह होगा, सेम जो हम कर रहे हैं। और थर्ड वाला क्वेश्चन तुम्हें यहाँ से डायरेक्ट दे रखा है, इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी नहीं करना, डायरेक्ट दे रखा है। ठीक है, तो इसमें तो और भी कम वर्क करना है, सिर्फ ये 1 1 को ये सबट्रैक्ट करके हमने अलग अलग ब्रैकेट में लेना है, जो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। बट हमने वो जो 9 है ना, वो हमने खुद से लिया है या फिर कैलकुलेट? हाँ, हमने खुद से लिया है। नहीं, हमने खुद से लिया है। हाँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों। ठीक है, क्योंकि जब भी हमें जो रिक्वायर्ड होता है, तो अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, अगर हम प्लस कर रहे हैं कुछ तो सेम थिंग हमें माइनस भी करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी वो न्यूट्रल होता है हमारा। ठीक है, न्यूट्रल कब होगा, जब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, जैसे हम फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए करते हैं, सेम एज। ओके, अप टू अब हम क्या करेंगे कि ये 10, 100 और ये 1000 वाली टर्म्स को अलग लेंगे। 5/9 तो ये बाहर वाले ब्रैकेट में है, तो अब एक ब्रैकेट में ले लेंगे 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 अप टू n टर्म्स, प्लस अप टू n टर्म्स। नीचे की तरफ लिख दूंगी कि ऊपर हमारा ऑलरेडी लिखा है, अप टू n टर्म्स। ये ब्रैकेट क्लोज। अब माइनस कॉमन ले लेंगे, क्योंकि सभी में -1 है, सभी में बिगिनिंग से लेके सारी टर्म्स में -1 आता जाएगा। तो हमने माइनस तो कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 1 1 ऐड होता जाएगा, और वो भी n टाइम्स ऐड होगा, क्योंकि सारी टर्म्स में है। ठीक है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू n टर्म्स। तो इसका तो हमारा n ही हो जाना है, यू नो वेरी वेल कि अगर हम n को 1 को जितनी भी बार ऐड करते हैं वो उतना ही हो जाता है, यानी कि 2 टाइम्स करेंगे तो 2 हो जाएगा, जैसे मैंने बताया था। तो n टाइम्स हम ऐड करें तो ये n हो जाएगा। ओके, तो यहाँ आ जाएगा ये। इसको तो हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस वाले मेथड से। ओके, तो पहले इसको कर लेते हैं हम प्रीवियस वाले मेथड से। यहाँ पर a हमारा 10 है और r भी हमारा 10 आ जाएगा, यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो कि इधर a इज इक्वल टू 10 है, और r भी क्या है, 100/10 करके, यहाँ पे 10 करके r भी क्या आ जाएगा, यहाँ वो भी 10 ही आ जाएगा। ओके, तो ये 5/9। यहाँ हमारा साइड से चल क्या रहा है, ये एसएन चल रहा है, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिख दिया था, समझ जाना। और यहाँ बिगिनिंग से हमारा ये क्या चल रहा है वो हम ले सकते हैं, और यहाँ लिख दो लेट एसएन। ये कौन सा पार्ट था, फोर्थ वाला। तो लेट एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स लेके चल रहे हैं, एस एन चल रहा है हमारा बिगिनिंग से ना। एस एन एस एन, और यहाँ भी हमारा एस एन चल रहा है।
इन ब्रैकेट हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे वही जीपी के सम की मेथड से। ए और आर क्या ग्रेटर देन 1 है, तो जैसे हमने प्रीवियस वाला किया था, यहाँ तो हमारी एन टर्म्स है तो पावर एन ही आएगी हमारी, ठीक है। तो ए इन ब्रैकेट आर टू द पावर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1, ठीक है। माइनस एन हो जाएगा, माइनस एन क्यों होगा, क्योंकि देखो बाहर तो माइनस था हमारा, है ना, ये वाला माइनस हाँ है और इन सबकी वैल्यू क्या हो गई, एन हो गई। ओके, ओके तो ये माइनस हो गया और ये एन आ गया, और ये जो है ये वाली टर्म का जो सम आ गया जीपी का, वो ये वाला आ गया, ये वाला समझ आ रहा है। हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो वैल्यू पुट हम्म कर दी। अब ये 10 - 1 नीचे डिनोमिनेटर में 9 हो जाएगा, यहाँ पे ये 9 हो जाएगा। ओके, तो लिख हम्म देते हैं हम नेक्स्ट। तो ये एस एन हो जाएगा 5 अपॉन, और ये वेट मैं इसको, क्योंकि 5/9 एंटायर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम यहाँ ये लिख देंगे, और बड़ा वाला ब्रैकेट का मतलब है कि ये हम एंटायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5/9, क्योंकि अंदर हम्म वाले सभी से मल्टीप्लाई हो रहा है। यस, तो ओके 5/9 और सोल्व होके आ गया, ये 10 है और यहाँ पे 9 बचा, ये वाला 9। ओके, ये वाला 9, और यस ब्रैकेट में बचा 10⁻n - 1 और माइनस एन बचा, ये वाला एन, ठीक है। बस यही आंसर है, दैट्स इट। यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हो या फिर 5/9 को मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। 5/9 को सभी से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैसे बेटर यही है, मल्टीप्लाई करने की बजाय हमने यही है बेटर आंसर, ओके ठीक है। यस, हम्म तो बाकी के थर्ड और फिफ्थ वाला सिमिलर वे में होना है। नेक्स्ट हम इसमें से टुमारो कर लेंगे, और अभी मुझे लॉग वाला चैप्टर सेंड करो अभी, ठीक है। हाँ ओके तो एटलीस्ट हम मिलता है। हाफ एन आवर वो कर लें। यस योर। हाँ हाँ चलेगा।
मैम मैंने सेंड किया। मैम Wait, just copying my system. Okay, wait a minute. ओके। यस।
Okay, let's do it. Yes. Hmm. इसमें फॉर्मूलाज तो कुछ गिवन है नहीं, डायरेक्ट सॉल्व एग्जांपल्स हैं। इसमें फॉर्मूला ही नहीं है बिल्कुल कोई भी। हाँ। हाँ देखो, बिगनिंग से इसमें डेफिनेशन वगैरह गिवन है बट फॉर्मूला नहीं है बिल्कुल भी। बिगनिंग में तो नहीं है जब सॉल्व एग्जांपल दे रखे हैं। नेक्स्ट देखती हूँ मैं, फॉर्मूलाज ही नहीं है इसमें तो। ठीक है, मैं कराती हूँ फॉर्मूलाज ना। ठीक है। ओके। यस। इन्होंने डायरेक्ट फॉर्मूलाज यूज कर लिए हैं बट यहाँ गिवन है नहीं कुछ भी। ओके। ओके। वेट, मैं निकालती हूँ फिर फॉर्मूलाज। लेट्स डू इट। ओके। पहले तो हम लॉगरिथम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, देन इसकी फॉर्मूलाज या प्रॉपर्टीज कह सकते हैं वो अंडरस्टैंड कर लेंगे। ओके। लॉगरिथम है क्या, पहले हम ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे कि हमें लॉज ऑफ मैम इंडक्सेस की आपकी थी। आवाज कट हो रही है। एक बार मैं रिजॉइन करती हूँ। ओके, हाँ हाँ। मैं रिजॉइन करती हूँ।